पीटीआई की रहनुमा लैला परवीन और उनके भाई पर तशद्दुद करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मलिर सिटी पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा लैला परवीन और उनके भाई को तशद्दुद का निशाना बनाने, ईमा, असलहा दिखाकर धमकियां देने और हंगामा आराई समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। मुद्दिया मुकदमा ने साबिक शौहर समेत निस दर्जन से जायद नामजद और दीगर नामालूम सूरत शनास को नामजद कराया है। गुज़िश्ता रोज मलिर कोर्ट में लैला परवीन के साबिक शौहर के साथ वकला ने लैला परवीन और उनके भाई को तशद्दुद का निशाना बनाया था। पुलिस को बयान में मुद्दई लैला परवीन का कहना था कि 5 साल कबल अली हसनैन से शादी हुई थी और रवां साल 11 जून को तलाक हो गई। अली हसनैन से एक बेटा बुरहान है जिसकी उम्र 3.5 साल है। मेरे भाई मुश्ताक इकबाल खान से मेरे साबिक शौहर ने 65 लाख रुपए कर्ज लिया था और कर्ज वापसी की मद में अली हसनैन ने मेरे भाई मुश्ताक इकबाल को 65 लाख रुपए का चेक दिया, जो बाउंस होने पर मेरे भाई ने अली हसनैन के खिलाफ साइट सुपर हाई सनती एरिया थाने में चेक बाउंस का मुकदमा दर्ज करवाया। लैला परवीन का कहना था कि पुलिस ने 21 नवंबर को मेरे साबिक शौहर को गिरफ्तार किया। 22 नवंबर को मलिर की अदालत में पेशी पर मेरे साबिक शौहर के कहने पर सईद शहजाद और नसरुल्लाह वकील ने पिस्तौल दिखाते हुए जान से मारने की धमकियां दी और मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव डाला। इनकार करने पर सईद शहजाद, नसरुल्लाह, अकबर, मोहम्मद अली, आतिफ, मीर मुख्तियार और जुनेद समेत दीगर 20 से 25 नामालूम सूरत शनास ने मुझे और मेरे भाई मुश्ताक इकबाल को मारा पीटा और मुझे बालों से पकड़कर घसीटते रहे, जिससे मेरी इज्जत मजरूह हुई। लैला परवीन का कहना था कि मुल्जिमान के तशद्दुद से न सिर्फ अंदरूनी और बैरूनी चोटें आईं बल्कि मारपीट के दौरान सोने का जो जेवर पहना था वो भी गिर गया। लैला परवीन ने मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की इस्तदा की।